हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हिंदी साहित्य की पहली कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम और हम ही नहीं पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है और सारी दुनिया लगभग थम सी गई है और उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है हमारी शिक्षा के ऊपर। आप देख रहे हो कि स्कूल कॉलेजेस पिछले काफ़ी दिनों से बंद हैं, हम लोगों की परीक्षाएं भी संचालित नहीं हो पाई और लगातार डिले होता गया। और जैसा कि सरकार के आदेश के अनुसार और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आप लोगों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया गया है और आज फर्स्ट ईयर या बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा पास किए बगैर आप सेकेंड ईयर में प्रमोट किए गए हो। हालांकि एक व्यवस्था के तहत किया गया है, आगे आपकी एग्ज़ाम ली जाएंगी या नहीं ली जाएंगी इसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपनी स्टडी अनवरत ऐसे ही जारी रखनी है। तो इस क्लास में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्लास है आपका स्वागत है। जैसा कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उसकी पाठ्यक्रम की गहन समझ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही आपको सिलेबस आपको कम्युनिकेट कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से अच्छे से समझ लिया होगा और उस सिलेबस के अनुसार हम हमारी क्लास को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित करेंगे। तो आज पहली क्लास है ये। प्रिय विद्यार्थियों, अक्सर ऐसा होता है कि हम सेकेंड ईयर में आते आते फर्स्ट ईयर की चीज़ों को काफ़ी कुछ भूल जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई हमने एग्ज़ाम दे लिया, उसके बाद हम उस चीज़ को दोहराते नहीं हैं, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते और इस बार तो हालात काफ़ी एडवांस है परिस्थितियाँ और निसंदेह आप भूल गए होंगे। तो मैं आपको नई क्लास स्टार्ट करने से पहले, नया पाठ्यक्रम शुरू करवाने से पहले मेरा ये जोर रहेगा कि क्यों न हम प्रथम वर्ष में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको हम एक बार क्विक रिमाइंड कर लें, ताकि हम जो पूर्व पहले से पढ़ा हुआ है उससे और अब जो पढ़ने वाले हैं इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की ये जो कक्षा है ये स्पेशली इसीलिए है कि आपको जो प्रथम वर्ष में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको एक तरह से आपको रिवाइंड कर दिया जाए। तो ये काम हम बहुत जल्दी करेंगे ताकि हम नए सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू करें। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, चाहे वो हम 11वीं से पढ़ना स्टार्ट करें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिंदी साहित्य को और एमए तक यानी उच्चतर कक्षाओं तक हमारे सामने हिंदी साहित्य का इतिहास एक नींव के पत्थर के रूप में सामने आता है। ये नींव है, ये बेसिक्स है हमारे और हर कक्षाओं में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमें ये पढ़ना पड़ता है। जैसे आपने बीए फर्स्ट ईयर में आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ा और भक्तिकाल पढ़ा। सेकेंड ईयर की कक्षाओं में आप मध्यकाल अर्थात रीतिकाल पढ़ोगे और थर्ड ईयर की कक्षा में आप आधुनिक काल या मॉडर्न हिंदी लिटरेचर आप पढ़ोगे। एमए की कक्षाओं में या उच्चतर स्नातकोत्तर कक्षाओं में आप शुरू से और अब तक का जो साहित्य है उसी को बहुत सारे विभाजनों के अनुसार पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बोर्ड के ऊपर आपको एक लेआउट बना दिया, ये जो क्लास है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्लास है मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करने के उद्देश्य से ले रहा हूँ। इसको देखकर आप ये समझ पाओगे कि हाँ मैंने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ पढ़ ली है और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे हम उसको तारतम्य स्थापित कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख एस्पेक्ट है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें
साहित्य की गहनता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके काल विभाजन एवं नामकरण के बारे में भी परिचित होना जरूरी है, जो आप पहली कक्षा में अर्थात प्रथम वर्ष में आप परिचित हो चुके हैं। हमने ये देखा था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास का लेखन जो था वो जो गार्ग्य तासी से शुरू हुआ था और आधुनिक युग में बहुत सारे आलोचकों ने, बहुत सारे लेखकों ने उस पर प्रयास किए थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की एक सम्यक रूपरेखा प्रस्तुत की थी और उन बहुत सारे लेखकों, आलोचकों में से जो सर्वसम्मत मत है काल विभाजन का, वो हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का मत ही सबसे ऑथेंटिक, सबसे मानक माना जाता है। तो ये जो काल विभाजन है, ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आइए देखते हैं इसको। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का काल विभाजन उपरोक्त अनुसार किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा। हालांकि उन्होंने पहला नाम आदिकाल का वीरगाथा काल दिया। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न कुछ भी लिया जाता है कि हिंदी साहित्य को वीरगाथा काल किसने कहा। हिंदी साहित्य को आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था और प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हालांकि बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी मत को स्वीकार कर लिया था। इसीलिए वर्तमान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जहाँ भी मानसिक इस काल विभाजन का प्रयोग होता है आदिकाल ही लिख देते हैं। आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 संवत, जो कि ईस्वी सन से लगभग 54 साल के अंतर पे होता है, उस विभाजन में ये है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पूर्व मध्यकाल क्या है, क्या पता देता है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना है। हमारे प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में ये दो कालखंड हमारे सिलेबस में थे, आदिकाल और भक्ति काल। यहाँ तक का अध्ययन आप कर चुके हैं। इसमें आपने ये देखा होगा कि आदिकालीन साहित्य जो था उसमें रासो काव्य परंपरा, हमारा जैन साहित्य, इसके अलावा लौकिक साहित्य और दो प्रमुख साहित्य की धाराएं, जिसमें नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, इनका समावेश होता है। ये था हमारा कलेवर आदिकालीन साहित्य का, जिसके बारे में आप काफ़ी अच्छे से परिचित हो चुके होंगे। फिर बात आती है पूर्व मध्यकाल की, जिसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा। और यह है हिंदी साहित्य का ये जो काल है, ये जो कालखंड है, अपनी संवेदना की वजह से, अपने औचित्य की वजह से और अपने मूल्यों की वजह से आज भी हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, द गोल्डन एरा, गोल्डन एज किसे कहा जाता है। तो निसंदेह ये वह युग है जहाँ पर हमें कबीर, सूरदास, तुलसी, नानक, रैदास ऐसे महान संतों की वाणियाँ सुनने को मिली। उनके काव्य में जो जीवन के मूल्य जो उपस्थित थे वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी हमें हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं, हमें सही राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। इसलिए ये जो मध्यकाल है आज भी हमारे जीवन को सही दिशा बोध देने की वजह से प्रासंगिक है और इसीलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। क्लियर है? तो हम ये विद्यार्थियों, जैसा कि ये दो कालखंड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब थोड़ा सा दिमाग में इसको रिवाइज करके इतना समझ पा रहे होंगे
कि ये जो कालखंड है हिंदी साहित्य के लिए आधार स्तंभ के रूप में है। और अब हम इस साहित्य को अच्छे से मनन करके रख सकते हैं और हम आगे बढ़ने की दिशा में जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो तीसरा कालखंड है वो कहलाता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल से संबोधित किया। रीतिकाल, और इसकी समय सीमा मानी गई है विक्रम संवत 1700 से 1900। मैं पहले बता चुका हूं कि हम ये जो कालक्रम है ये विक्रमी संवत में पढ़ रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम दिया था रीतिकाल। अब ये रीतिकाल क्या है, क्यों है, इसको किस नाम से और बहुत से किन नामों से जाना जाता है, रीतिकाल ही क्यों कहा, या और आलोचकों ने इसके ऊपर क्या प्रश्न लगाए, क्या आक्षेप लगाए, इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये बस इतना है कि हमारे सिलेबस में BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में जो हमें इस साल अध्ययन करना है वो है उत्तर मध्यकाल, अर्थात हिंदी साहित्य का ये जो कालखंड है जिसे रीतिकाल के नाम से संबोधित किया गया है वो पढ़ना है। इसके बाद आता है आधुनिक काल का साहित्य, जहाँ पर हिंदी साहित्य बहुत सी धाराओं में बढ़ गया। उसका जो एरा है वो बहुत व्यापक हो गया। वहाँ पर गद्य साहित्य की शुरुआत हो गई। गद्य की भी अनेक विधाएं, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, संस्मरण, रेखा चित्र, एकांकी, ये सब प्लेटफॉर्म डेवलप हुए। तो उसको हम थर्ड ईयर के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे रीतिकाल। ये विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजा था कि हिंदी साहित्य का रीतिकाल हमारे सिलेबस में है सेकेंड ईयर में, और हमें पहले पेपर के रूप में हिंदी साहित्य का रीतिकाल ही पढ़ना है। तो आई होप मैंने आपको समझाने में सफल हो पाया हूँ कि हिंदी साहित्य जो है उसको इन 4 प्रमुख कालखंडों में बांटा गया है। पहला कालखंड आदिकाल कहलाता है, जिसकी समयावधि 1050 से 1375। ये वो युग है जहाँ पर हिंदी भाषा के रूप में साहित्य के क्षेत्र में आई थी। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल के दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसमें से हमने पूर्व मध्यकाल को हमारे सिलेबस में BA प्रथम वर्ष में हमने इसका अध्ययन कर लिया है। और जो उत्तर मध्यकाल है, अर्थात जिसे रीतिकाल के नाम से जाना गया है, इसे हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। जो शेष बचा हुआ भाग है हिंदी साहित्य के इतिहास का कालखंड के अनुसार, उसे अगली क्लास में अर्थात BA तृतीय वर्ष में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। तो आज के लिए ये क्लास, थैंक यू।